आप टीचर हैं यहाँ? नहीं, 4th क्लास का हूँ। आप 4th क्लास हैं, मतलब ये पूरा विद्यालय केवल आपके ऊपर है? चतुर्थ यहाँ कोई मतलब टीचिंग स्टाफ नहीं है? नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। आपने खुद कितनी पढ़ाई की हुई है? मैं 8वीं पास हूँ। आप 8वां पास हैं और 8वां पास होने की अपनी सारी जितना भी ज्ञान है इन बच्चों को दे रहे हैं? जी जी। क्या क्या पढ़ा? वो 4th के हैं। वो 4th के हैं और आप 4th क्लास के हैं? जी जी जी। कुल मिलाकर 4th के बच्चे और 4th क्लास के एम्प्लॉई जो हैं, ये जो है इस पूरे विद्यालय की जो है कड़ी है, इस विद्यालय की सब कुछ है ये। आप सभी का अभिवादन। मैं आशीष आनंद नगर क्षेत्र के बरेली के एक स्कूल में हम और आए हैं, जो बहुत ही काफ़ी घुमावदार तरीके से एक मंदिर प्रांगण के अंदर एक हिस्सा है। इसका नाम जो है हम अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर बाहर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर जो लगा है उसमें पता चल रहा है कि प्राथमिक विद्यालय चौपला है ये नगर क्षेत्र का। और इसकी जो भी बिल्डिंग का जो हिस्सा है, इसको जो मंदिर के अंदर मिला है, इसमें एक गेट लोहे का लगा है, जिसको शायद जिसने भी भेंट किया है, रघुवंशी ऑटो नैनीताल रोड, उन्होंने भेंट किया है। तो ये गेट है, इसके अंदर परिसर में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोहे की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये हमें नहीं पता है। और एक पानी की टंकी भी है यहाँ पर, जो शायद मेरे ख्याल से नगर निगम की सप्लाई का पानी होगा, लेकिन बिल्डिंग और ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी जगह ली हुई है, लेकिन है तो ये विद्यालय ही। विद्यालय तो वो सभी हैं जहाँ ज्ञान मिल रहा हो, लेकिन यहाँ कमरे और बरामदे क्या हैं, टीचर्स क्या हैं, ये देखने वाली बात है। कि ये एक कमरा है जिसमें कि लग रहा है शायद कुछ निर्माण से संबंधी कुछ चीज़ें हैं। ये भी एक छोटा सा है, बाथरूम टाइप का कुछ, लेकिन ये कमरा क्लास तो नहीं है ये। कम से कम एक टॉयलेट इधर है बना हुआ, लेकिन दरवाज़ा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, टॉयलेट वगैरह है ये। तो देखिए ये महानगर है, यहाँ पर कमिश्नर, डीएम, बीएसए, एडी, वैसे नगर शिक्षा अधिकारी सभी नगर क्षेत्र के उसमें ही रहते हैं। ये एक रूम है जहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। आ सकते हैं हम क्लासरूम में? ये क्लासरूम है एक। जी आपका नाम थोड़ा सा? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप कब से पढ़ा रहे हैं इस विद्यालय में? ये विद्यालय में एक ही रूम है आपके? जी, एक ही रूम है। ये जो है मैंने 23 फरवरी से खोला ही है। 23 फरवरी इसी 2022 से? जी जी जी। इसमें अच्छा। जो थे टीचर थे, एक सचिन सक्सेना जी, और राजेश जी थे, वो 4th क्लास के थे, और सचिन जो थे वो टीचर थे। तो राजेश जी की जो है डेथ हो गई थी, और 24 नवंबर को सचिन जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद स्कूल बंद हो गया था ये। तो 23 फरवरी को मुझे जो है ये खोलने के आदेश मिले। आप टीचर हैं यहाँ? नहीं, 4th क्लास का हूँ मैं। आप 4th क्लास हैं, मतलब ये पूरा विद्यालय केवल आपके ऊपर है? चतुर्थ। यहाँ कोई मतलब टीचिंग स्टाफ नहीं है? नहीं है, शहर में बहुत दिक्कत है, टीचर की बहुत कमी है। इस वजह से जो है ये व्यवस्था हमें दी गई है। अरे ये तो कितनी अजीबोगरीब बात है। किसी एक जहाँ पर FLN ट्रेनिंग की ये वो गतिविधि आधारित शिक्षा कर दो, कि कायाकल्प कर दो, ये कायाकल्प की मौजूदा स्थिति है कि यहाँ पर टीचिंग स्टाफ ही नहीं है। और एक 4th क्लास एम्प्लाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके अंदर पढ़ाने की क्वालिटी नहीं होगी, पढ़ा तो रहे ही हैं जब स्कूल संचालित कर रहे हैं, लेकिन ये अगर ऐसा है। और 5 क्लास होंगी यहाँ? जी, 1 से 5 तक है। 1 से 5 तक की क्लास का कोई भी अगर केवल जिम्मेदारी वही ले रहे हैं, तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है 5 लोगों की सैलरी इनको दे दे? भाई 4th क्लास का काम तो ये कर ही रहे होंगे क्योंकि जब यहाँ हैं, लेकिन 5 शिक्षकों का काम भी तो कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी दे सकते हैं क्या? सरकार को ये ऐसे इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी जिम्मेदारी। ये आपके कितने यहाँ नामांकन है? मेरे यहाँ 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं जी। ये आसपास की बस्ती कैसी है आपके यहाँ? ये मतलब किस तरह के लोग हैं जिनकी कामकाजी कैसे किस तरह का है? ये सब मजदूरी लोग हैं। मतलब मजदूर वर्ग का जो एरिया है, जी, जी, जी। और उन्हीं के बच्चे हैं, काम करने वालों के जी। बच्चे, जैसे कि ज़्यादातर प्राथमिक जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर कामकाजी लोगों के ही बच्चे, जी। मेहनत करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं। जी।
तो वही बच्चे हैं, मतलब प्योर आप जो है जो ग्राउंड लेवल का जो एजुकेशन है वो जो होनी चाहिए वहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर। जी जी तो जी सर। 50 बच्चों में से तकरीबन कितने आ जाते होंगे? 50 में लगभग 35-30 ये आ जाते हैं। मतलब ये अगर कहें रेशियो के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। जी। तो आप पाँचों क्लास को कैसे हैंडल करते हैं अकेले और एक कमरे में? एक रूम है, एक ही जगह बिठा लेते हैं सर। इस वजह से जो है कराते रहते हैं थोड़ा बहुत काम। नहीं तो आपको खुद क्या संतुष्टि मिलती है इससे? अब क्या कर सकते हैं सर, अब हमारी भी नौकरी है, हमें तो नौकरी करना ही है सर, जैसा आदेश देंगे। नहीं और तो आपके जो मैनुअल है आपका जिस के लिए आप यहाँ नियुक्त हैं विभाग में, जी। उस मैनुअल में आपका पढ़ाना तो है नहीं? नहीं, वो तो है नहीं पढ़ाना। पढ़ाने का आदेश कैसे, क्या कोई लिखित नहीं, आदेश? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अपनी इच्छा से इनको जो है ये पढ़ा रहा हूँ। आपने खुद कितनी पढ़ाई की हुई है? मैं 8वीं पास हूँ। आप 8वां पास हैं? जी। और 8वां पास होने की अपनी सारी जितना भी ज्ञान है इन बच्चों को दे रहे हैं? जी जी। क्या क्या पढ़ाते हैं आप इनको? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, जो भी मतलब थोड़ी बहुत मुझे जो भी ज्ञान है मैं उन बच्चों को देता हूँ मैं। अच्छा। और बकाया जो है 3 बच्चे मैंने मॉनिटर बना दिए हैं। अच्छा। वो आज आए नहीं हैं। हाँ हाँ। तो वो भी बच्चों को देखते हैं। अच्छा, उन्हीं बच्चों में से ही आपने जी, जी। 3 अपने टीचर अपने बना लिए हैं? जी, जी, जी। वो कौन सी क्लास के हैं? वो 4th के हैं। वो 4th के हैं और आप जी, 4th जी। क्लास के हैं? जी जी जी। कुल मिलाकर 4th के बच्चे और 4th क्लास के एम्प्लाई जो हैं, ये जो है इस पूरे विद्यालय की जो है कड़ी है, इस विद्यालय की सब कुछ है ये, मतलब इस विद्यालय के रख रखाव से लेकर पढ़ाना लिखाना। और जो मुकेश जी हैं ये खुद 8वां पास हैं और 8वां पास होने के बावजूद ये पूरे विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, जहाँ पर आज बात हो रही है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट। पढ़े लिखे लोग होने चाहिए कि उसमें उनको BEd टेट सुपर टेट ये होना चाहिए। हालांकि योग्यता के ये मानक हमारी नज़र में इस तरह से नहीं बनते हैं। ज़्यादा योग्य व्यक्ति तो वही है जो इस काम को कर पा रहे हैं, और मुकेश जी हमें लगता है इस लायक और इस काबिल हैं। उनके बारे में भी हम थोड़ा सा वो कितना पढ़ा रहे हैं, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो बच्चे हैं उन बच्चों को देख के हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, उन बच्चों को वो क्या सीखा उन्होंने। बेटा आपका नाम क्या है? निमृत। है? निमृत। नमरीत? निमृत। निमरीत है? निम्न। निमृत। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 3 में हो। कहाँ रहते हो आप? चौपले पे। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? बढ़ई का काम। हैं? बढ़ई का काम। बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटर हैं आपके पापा। तो आपको इस स्कूल में कैसा लगता है? अच्छा। रोज आते हो? तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? कौन कौन सी चीज़ पढ़ लेती हो? किताब पढ़ लेती हो? कौन सी किताब पढ़ती हो? हिंदी की। हिंदी की किताब पढ़ लेती हो आप? क्या क्या आता है आपको? कोई कविता आती है आपको? कविता नहीं आती है, पढ़ लेते हैं बुक पढ़ में के से। कोई सुना दोगी हमें आप? सुनाइए, कुछ किताब निकालिए आप। किताब हमारे पास नहीं है। किसी दूसरे की ले लो किताब। मुकेश जी यहाँ बढ़ चुकी हैं? किताबें पहले बढ़ चुकी थी, लेकिन अब जो है नया सत्र आया है वो किताबें। किसी के पास किताब है? लो, ये किताब है। कौन सा पढ़ोगी? जो पढ़ो। पेड़ पौधों से हमें तथा पक्षियों को भोजन मिलता है। विभिन्न पक्षी पेड़ पौधों पर अच्छा निमृत, आप इंग्लिश की भी किताब पढ़ लेती हो? पहाड़े आते हैं आपको? कौन से तक का आते हैं? 10 तक आते हैं। 10 तक आते हैं। तो 8 का पहाड़ा हमको सुना दो। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौपति, 8 पंचाली, 8 छंगताली, 8 56, 8 64, 8 72, 8 80। अच्छा, और कोई ये बताओ, कक्षा 1 में कौन है? 2 में कौन है? 2 में हो? 2 वाली क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अंजना। अंजना, ये बताओ अभी आपके साथ में कितने लोग बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं? गिन के बताओ। हाँ, उधर देख के गिनो। कितने हैं?
9 9 लोग। सही से बताओ, कौन बताएगा किस क्लास में? तुम बताओगी कितने लोग हैं, गिनो। कितने लोग हैं? इधर आओ, बैठ जाओ, आप अंजना बैठ जाओ, इधर आओ, आ जाओ जल्दी आओ, बाद में कर लेना वो। क्या नाम है बेटा आपका? हैं? कृष्णा। कृष्णा। कौन सी क्लास में हो आप? चौथे। चौथे में हो। तो कृष्णा, कितने लोगों को बताया आपने? 14 लोग हैं। और ये बताओ, पापा क्या करते हैं आपके? पापा रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो और कितने भाई बहन हो आप? 4। 4। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं आपसे। तो आपको पढ़ाई में मन लगता है? लगता है। क्या क्या करोगे पढ़ाई करके, क्या बनोगे फिर? माँ बाप की रक्षा करेंगे। हैं? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करके क्या बनोगे? पढ़ाई करके जब पढ़ाई हो जाएगी पूरी तब क्या बनोगे? हम हाँ। बनेंगे मैनेजर। हैं? मैनेजर। मैनेजर बनोगे? काय के मैनेजर बनोगे? पढ़ाई के। पढ़ाई के मैनेजर बनोगे। बहुत बढ़िया बात है, तुम पढ़ाई के मैनेजर ज़रूर बनना, क्योंकि इस पढ़ाई लिखाई के जो स्कूल हैं इनकी मैनेजर सही नहीं है। मैनेजर सही होते तो आज तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा होता। और तुम खूब पढ़ो। और मुकेश जी ने जो किया है ये कमाल है कि बच्चे अगर यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताएगा कौन क्या बनेगा? जैसे इन्होंने बताया मैनेजर बनेंगे, तुम बताओ तुम क्या बनोगे पढ़ के? बताना। क्या नाम बेटा आपका? मिथुन। क्या बनोगे पढ़ लिख के? क्या बनोगे पता है? पता है? नहीं पता? आप बताओ, आपका नाम क्या है? संजना। संजना। क्या बनोगी पढ़ लिख के? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी। आप बताओ, आपका नाम क्या है? प्रियंका। हैं? प्रियंका। प्रियंका। पढ़ लिख के क्या बनोगी? मैम। हैं? हैं? मैम। मैम बनोगी, स्कूल की टीचर बनोगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आए। आपका नाम क्या है? कन्हैया। कन्हैया। कन्हैया, क्या बनोगे पढ़ लिख के? पढ़कर दुनिया की रक्षा करूँगा। हैं? दुनिया की रक्षा मदद। दुनिया की रक्षा करोगे, मदद करोगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। सभी लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं ये तो। आपका क्या नाम है बेटा? शिवानी। हैं? शिवानी। हिमानी। शिवानी। शिवानी क्या बनोगी बड़े होके? देखो, एक ने बताया मैडम बनेंगे, एक ने बताया कि हम रक्षा करेंगे दुनिया की, एक ने कहा मैनेजर बनेंगे। तुम क्या बनोगी? मैडम। मैडम स्कूल की? मैडमों की तो बड़ी कमी है, तुम्हें ज़रूर बनना चाहिए। मैडम है ही नहीं स्कूलों में। मैडम हो तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी नहीं। तुम क्या बनोगी? संजना नाम है ना? क्या बनोगी पढ़ लिख के? खुशबू नाम है इनका। खुशबू। हाँ, क्या बनोगी? पढ़ाई। क्या करोगी बड़े होकर? क्या बनोगी? किसकी तरह बनोगी? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगी, पढ़ लिखोगी खूब और आगे जाके। हैं? तुम क्या करोगी बेटा? आपका नाम बताओ। रिया। रिया। रिया क्या बनोगी? मैम। मैम बनोगी। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर। आप क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस। अरे बाप रे। और? डॉक्टर। डॉक्टर। इधर आओ, आप क्या बनोगे? इंजीनियर। हैं? इंजीनियर। हाँ। क्या नाम है आपका? देव। देव। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। क्या नाम है आपका? राम। तो देखिए कैसे ख्वाब हैं इन बच्चों के, जो मेहनत मजदूरी, मेहनत मशक्क़त करके इनके माता पिता इनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको एक जगह मिली है और इनके ख्वाब हैं। और निश्चित तौर पर सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार उनके ख्वाब हैं कि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो इस सारे ख्वाबों को वो परवान चढ़ाने तक कैसे करके ये रास्ता पार करेंगे, ये बड़ी मुश्किलों भरा है। ख़ास तौर पे जो मेहनत मशक्क़त करने वाली आबादी है उनके बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल भरा वक्त है। और खैर, ये हम उनके लिए हम कम से कम व्यक्तिगत तौर पर टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी मुकेश जी की ख़ास तौर पे, मुकेश जी आप आइए एक मिनट को। मुकेश जी को हम
थोड़ा सा हम उनसे जो है हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि मुकेश जी इतनी ऐसे विद्यालय को अपने दम पर जितना भी उन्होंने बच्चों को सिखाया है, जैसे भी सिखाया है, कम से कम बच्चों को सबसे बड़ा काम जो टीचर का बनता है वो सपना सिखाना, उनको सपना देखना आना चाहिए। उन्होंने ये सिखा दिया है। बच्चों को सपने में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए उस विभाग प्रशासन को जो इन बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के साथ में, और हम इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, बहुत सारी तस्वीरें पहुंचाएंगे जो सुखद भी होंगी और बहुत सारी अफसोसनाक भी होंगी। हमारे साथ इस तरीके के कार्यक्रमों में आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।